इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अतीत से वर्तमान किताब का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास। पहला है सही विकल्पों को चुनें। तो चलिए ये सब आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो देखिए पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, यानी शुरू हुआ। तो मेरठ से शुरू हुआ था। दूसरा सवाल है मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे। तो होगा बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के युवा सिपाही थे। तीसरा प्रश्न झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो लक्ष्मीबाई ने किया था। चौथा प्रश्न कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो जमींदार थे वो जगदीशपुर के। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो ये किए थे विलायत अली। विलायत अली। दूसरा देखिए निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो देखिए ये दिया हुआ 1857 का विद्रोह हुआ था, तो नेतृत्व कौन कहाँ से किए थे उसी से संबंधित है। तो देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से किए थे कुंवर सिंह, ठीक है। कानपुर से किए थे नाना साहब। दिल्ली से कौन, बहादुर शाह जफर। लखनऊ से बेगम हजरत महल। और मांझा प्रवास संबंधित है विष्णु भट्ट गोडसे से। अब हम लोग पढ़ेंगे, आइए विचार करें। पहला प्रश्न जमींदार अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों कर रहे थे। तो उत्तर लिखेंगे कई जमींदारों की जमींदारी अंग्रेजी शासन की वजह से छीन गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने पर उनकी खोई हुई जमींदारी वापस मिल जाएगी, इसलिए वे अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। तो जमींदारी खो गया तो उनको लगता था कि ज़मीन तो मिल जाएगा। कौन हथियाए हुए हैं, अंग्रेज। तो अंग्रेज चले जाएंगे तो ज़मीन वापस मिल जाएगा, इसलिए जमींदार अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। दूसरा प्रश्न देखिए सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे। तो उत्तर लिखेंगे भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सिपाहियों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था। बहुत कम वेतन। तो ये क्या हो गया, भेदभाव हो गया। भारतीय सैनिक या अंग्रेज सिपाही दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं, तो वेतन बराबर मिलना चाहिए। पहला कारण हो गया असंतोष का। सेना के सारे बड़े पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे, ठीक है। दूसरा कारण 1856 के कानून के अनुसार भारतीय सैनिकों को दूसरे देशों के साथ होने वाले युद्धों के लिए समुद्र पार भी जाना था। समझिए कि युद्ध लड़े कौन, इंग्लैंड, और उसमें मरेंगे कौन, भारतीय सैनिक। ये तो गलत बात है। ये सैनिकों में असंतोष के कारण थे। तीसरा देखिए बहादुर शाह जफर के समर्थन से क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर लिखेंगे बहादुर शाह जफर के समर्थन से विद्रोहियों का मनोबल बढ़ गया, ठीक है। ये बहादुर शाह जफर कौन थे, ये मुगल वंश के राजा थे। वे दोहरी भावना से ब्रिटिश सत्ता से लड़ने के लिए एकजुट हो गए। तो बहादुर शाह जफर जब समर्थन देने लगे ना विद्रोहियों को, 1857 के विद्रोहियों को, तो उनका मनोबल बढ़ गया, समझे। तो वे दोहरी भावना से ब्रिटिश सत्ता से लड़ने के लिए एकजुट हो गए। चौथा सवाल है विद्रोह को दबाने में अंग्रेज क्यों सफल रहे। तो उत्तर लिखेंगे विद्रोहियों के पास धन की कमी थी। अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा उनके पास हथियार भी कम और कमज़ोर थे। मेन चीज़ होता है क्या, हथियार। तो वही तो नहीं था ना विद्रोहियों के पास। और अंग्रेज सैनिकों के पास क्या, बहुत अच्छी क्वालिटी के हाईटेक हथियार थे। वे अब परंपरागत हथियारों तलवार भाला से लड़ने लगे। कौन, विद्रोही। और अंग्रेज़ों के बंदूक के सामने हार गए। अंग्रेज़ों के पास बंदूक है, तोप है, गोला है, और इनके पास क्या बच गया आखिरकार, तलवार और भाला। तो कैसे टिकेंगे। तो विद्रोही को क्या हो, विद्रोही हार गए। पांचवा सवाल देखिए 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा। तो उत्तर लिखेंगे कुंवर सिंह ने दानापुर सैनिक छावनी के सैनिकों के सहयोग से
आरा शहर से अंग्रेजी नियंत्रण को समाप्त कर दिया। पूरे आरा शहर से अंग्रेज़ों को भगा दिए। उन्होंने बनारस, जौनपुर आदि क्षेत्रों में अंग्रेजी सरकार को समाप्त करने के लिए जमींदारों व किसानों को प्रेरित किया। तो इस प्रकार से 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का बहुत योगदान रहा। छठा सवाल है, विद्रोहियों के उद्देश्यों को अपने शब्दों में व्यक्त करें। तो उत्तर लिखेंगे, विद्रोही चाहते थे कि भारत से अंग्रेजी शासन का अंत हो जाए ताकि जमींदारों को अपनी छीनी गई ज़मीन वापस मिल जाए, व्यापारियों को सभी वस्तुओं के व्यापार की आज़ादी मिल जाए, बुनकरों एवं शिल्पकारों को सरकारी सहायता प्राप्त हो जाए आदि। समझे, जो कपड़ा बुनते थे तो उनको कोई भी सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होता था। ठीक है, ये सब तो छोटे छोटे हैं ना, लघु उद्योग थे। और शिल्पकार है ना, शिल्पकार जो मूर्ति वूर्ति बना रहे हैं, सोना चांदी का गहने बना रहे हैं, कोई भी चीज़, तो उनको सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो पाता था, जिससे इनका है ना, इनका व्यापार आगे नहीं बढ़ पाता था। ठीक है, उसके बाद ज़मींदार की ज़मीन छीनी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। वो चाहते थे कि मिल जाए, अंग्रेज़ चले जाएंगे तो मिल जाएगा। और व्यापारी जो थे ना, यहाँ के व्यापारी, उनको सभी वस्तुओं के व्यापार की आज़ादी नहीं मिले थे। तो आज़ादी चाहते थे कि जिस सामान का व्यापार करना चाहते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। सातवां देखिए, विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन के स्वरूप में क्या बदलाव आया। 1857 का जब विद्रोह हुआ ना, तो इसके बाद अंग्रेजी शासन के स्वरूप में क्या बदलाव आया। तो उत्तर लिखेंगे, विद्रोह के बाद 1858 में, यानी 1 साल बाद, विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने कानून पास करते हुए भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, समाप्त कर सीधे ब्रिटेन की सरकार के शासन को स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर है, सैनिक ढांचे में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। जब 1857 का विद्रोह हुआ ना, तो ब्रिटेन की सरकार क्या बोली ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब तुम भारत में शासन नहीं करोगे, अब हम सब शासन करेंगे, हम सब जो नियम कानून बनाएंगे ब्रिटेन से वही भारत पे लागू होगा। और दूसरा क्या बोले कि उनको डर लगने लगा। 1857 का जब क्रांति हुआ ना इतने बड़े स्तर पे सैनिकों के द्वारा, तो अंग्रेज शासन है ना, जो ब्रिटेन की सरकार है, तो उनको डर लगने लगा कि आगे ऐसा कभी दोबारा विद्रोह ना हो, इतना बड़ा विद्रोह। इसलिए क्या किए, सैनिक ढांचे में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। ठीक है, सोचे कि यूरोपीय सैनिक रहेंगे तो अच्छी बात है, वे विद्रोह नहीं करेंगे, वे ब्रिटेन की सरकार के साथ रहेंगे। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।